Definition of SIM. Today we will discuss here the SIM. SIM is nothing but a computer integrated manufacturing. The SIM is the integration of the total manufacturing enterprise through the use of integrated systems and data communication coupled with the new managerial philosophy that improve the organizational and personal efficiency. ये सिम ए ऐसी सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट मशीनरीज है, उनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग है, बट दे कैन कम्युनिकेट टू इच अदर. वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड पर्सनल एफिशिएंसी को. तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर टू कंट्रोल द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस. इन शॉर्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल बाय द कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे अप्रोच मिलता है कंप्यूटर के कारण डिफरेंट यूनिट को, डिफरेंट मशीन को कंप्यूटर यहाँ पे कंट्रोल करता है. सो व्हाट इज द सिम? सिम इज ए इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इंटरप्राइजेस ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी अराउंड द कॉमन कोऑपरेट डेटा. तो यहाँ पे सिम ये ऐसा इंटीग्रेशन है जहाँ पे ऑल इंटरप्राइजेस ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी होती है विद द कॉमन कोऑपरेट डेटा से. इट इज यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन कपल विद द न्यू मैनेजर्स फिलोसॉफी. तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन होता है विद डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, विद डिफरेंट मशीन के साथ, वो भी स्मूथली. सिम इज नॉट द प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी परचेज एंड इंस्टॉल. सिम एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, या उसको हम परचेस नहीं कर सकते या उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते. सिम एक प्रोसेस है, एक आइडिया है. उस आइडिया से हम एक प्रोडक्ट अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पे इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम. अगर एक कोई प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हमें वो एक आइडिया आ जाती है और इसके कारण सिम के वजह से हम उसको स्मूथली और शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं. दिस इंटीग्रेशन अलाउ द इंडिविजुअल प्रोसेस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड इनिशिएट एक्शन. तो यहाँ पे सिम में इन नंबर्स ऑफ प्रोसेस रहती है और हर प्रोसेस इंडिविजुअल होती है और उस प्रोसेस को एक कंप्यूटर पर्टिकुलर कंप्यूटर कंट्रोल करता है. तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाता है एंड यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट सिस्टम के रहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं एंड एक्शन लेते हैं. द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द सिम. सिम के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? सिम का पहला एडवांटेज हो सकता है कि इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस डेफिनेटली. यहाँ पे कस्टमर की सर्विस इम्प्रूव हो सकती है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है. और शॉर्ट टर्म टाइम टू मार्केट विद द न्यू प्रोडक्ट्स. जैसे ही मार्केट में न्यू प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो शॉर्ट टाइम में मार्केट में अवेलेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ सिम. शॉर्ट टर्म फ्लो टाइम, शॉर्ट टर्म वेंडर लीड टाइम. जहाँ पे भी वेंडर को लीड टाइम शॉर्ट रहता है, वहाँ पे सिम वो सारे के सारे प्रोडक्ट जितने भी चाहिए वेंडर को, वो वहाँ पे वेंडर को मिल सकते हैं और अवेलेबल हो सकते हैं. रिड्यूस द इन्वेंटरी लेवल्स. यहाँ पे इन्वेंटरी लेवल्स रिड्यूस हो सकती है क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है. यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है वो डिपेंड्स हो रहा है कितनी ऑर्डर्स आई है वहाँ पे, उस ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल रही है. इम्प्रूव द शेड्यूल परफॉर्मेंस. यहाँ पे शेड्यूल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस. लोअर टोटल कॉस्ट. शॉर्टन कस्टमर लीड टाइम्स. इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ सिम. सो रोल ऑफ द कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग. इस मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है वो देखते हैं. द कंप्यूटर has had a substantial impact on almost all activity of factory. जितने भी फैक्ट्रीज है वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग,
वहाँ पे सब्सटेंशियल इम्पैक्ट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है। तो ऑपरेशन ऑफ सिम सिस्टम गिव द यूजर सब्सटेंशियल बेनिफिट्स, उससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें सिम सिस्टम अगर यूज करते हैं तो। रिडक्शन ऑफ डिजाइन कॉस्ट, तो रिडक्शन जो कॉस्ट होती है वो 30% अप टू होता है। जैसे हम अगर मैन्युअली करते हैं या विदाउट सिम करते हैं तो वो जो कॉस्ट रहती है उसकी हाई हो जाती है, और वो अगर 100 रुपीज़ है तो वो अगर सिम से अगर हम बनाते हैं तो वो 70 रुपीज़ से वो डिज़ाइन कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है। रिडक्शन ऑफ इन शॉप टाइम्स ऑफ पार्ट बाय 60%, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय अप टू द 70%। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ जाता है विथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, यहाँ पे स्क्रैप में 50% रिडक्शन होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर वो लैपटॉप में अगर थोड़ा सा भी क्रैश आया है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो डेफिनेटली वो जो बायर है वो उसको रिजेक्ट करेगा, तो वो क्या स्क्रैप में जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हाई कॉस्टली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसका जो रिडक्शन ऑफ स्क्रैप है वो 50% तक हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एज ए मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3 कंपोनेंट्स डिस्टिंग्विश सिम फ्रॉम द अदर मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे सिम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड से डिफरेंस क्यों है वो देखते हैं। तो मीन्स फॉर द डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनिपुलेशंस एंड द प्रेजेंटेशंस, यहाँ पे इस सिस्टम में प्रोडक्ट को 3D प्रिंटर 3D मॉडल बनाया जाता है कैड से, वहाँ पे कंप्यूटर यूज किया जाता है, वहाँ पे कंप्यूटर में डिज़ाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और 3 डायमेंशन से उसको देखा जाता है, और वहाँ पे मैनिपुलेशन किया जाता है कि कैसे होना चाहिए प्रोडक्ट, उसका कैलकुलेशन किया जाता है शेप का, साइज का, डायमीटर्स का, एंड प्रेजेंटेशन भी होता है, यानी वहाँ पे प्रेजेंट भी किया जाता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा। मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग द स्टेट एंड मॉडिफाइंग द प्रोसेस, मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग द स्टेट एंड मॉडिफाइंग द प्रोसेस, यहाँ पे मैकेनिज्म को सेंसिंग स्टेज या मॉडिफाइड प्रोसेस, यानी मॉडिफाइड भी प्रोसेस कर सकते हैं। अल्गोरिदम उसके लिए लगते हैं, वो अल्गोरिदम फॉर यूनिटिंग द डेटा प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स विद द सेंसर एंड मॉडिफिकेशन कंपोनेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडिफिकेशन भी किया जाता है सेंसर और सेंसर के हिसाब से और मॉडिफिकेशन कंपोनेंट के हिसाब से अल्गोरिदम। सिम इज ए एग्जांपल ऑफ सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरिंग। सिम ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे हम हमारा इंफॉर्मेशन है और हमारे टेक्नोलॉजी से उसको कॉम्बिनेशन करके हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डाल सकते हैं। तो सिम एंड प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट, सिम एंड प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी जो प्लान है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। मार्केट में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट का हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान बनने के बाद यहाँ पे प्रपोजल दिया जाता है कि प्रपोजल आ सकता है, कस्टमर ऑर्डर आएंगे, कस्टमर ऑर्डर कितनी आती है उसका वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट प्लान हम बना सकते हैं। प्रपोजल डाल सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन मेथड्स कैड और कैम। तो अगर एक बार प्रोडक्ट फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद वो प्रोडक्ट के जो डायमीटर है उसका कैलकुलेशन हो जाता है, उसके हिसाब से मटेरियल कितना लगता है, रिक्वायरमेंट क्या रखता है, लोड क्या है, उसका फाइनल सिमुलेशंस दिया जाता है। अगर वो स्ट्रेटेजी प्लान के हिसाब से मार्केट के प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं आता है तो फिर से वो प्रोडक्शन प्लान आता है, प्लान में आ जाता है। उसके बाद फिर वो फाइनल प्रोजेक्ट होने के बाद वो प्रोडक्ट फाइनल हो गया, उसके बाद वो डिज़ाइन मेथड के बाद डिज़ाइन के लिए दिया जाता है। यहाँ पे पहले उसका 3D डायमेंशन का एक सॉफ्टवेयर मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद फिर वो कैम के पास दिया जाता है। कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे रोबोट हो सकता है, कन्वेयर हो सकता है कि ये सारे सिस्टम जो कैम कंट्रोल कर सकता है। उसका टेक्निकल डेटा यहाँ पे दिया जाता है PIC को, जैसे वहाँ पे कंट्रोल रहेगा, वहाँ पे कैलकुलेशंस एवरीथिंग जो उसके लिए रिक्वायर्ड है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। और वहाँ पे व्हाट एंड व्हेन द परचेज
वहाँ पे ऑर्डर्स कितनी आएंगी और कितनी ऑर्डर से कितना रिक्वायर्ड से प्रोडक्शन वो दिया जाता है। उसके बाद फिर क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। क्वालिटी परफॉर्मेंस अगर इज नॉट गुड, अगेन इट इज गिवन टू द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। वहाँ पे मटेरियल चेंज कर सकते, रिक्वायरमेंट्स जो प्रोडक्ट बनने के लिए है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद फाइनली अगर प्रोडक्ट हो जाता है तो प्रोडक्शन सिस्टम को दिया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट का पैकेजिंग किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि कर्टन जो रहते हैं, कार्टून में कैसे रहता है कि 12 का पैक रहता है, 24 का 100 का पैक रहता है, तो वो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेलर। नाउ देन की चैलेंज, यहाँ पे चैलेंज कौन कौन से हो सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द डिफरेंट सप्लायर। तो यहाँ पे व्हेन डिफरेंट मशीन्स सच एज सीएनसी मशीन, कन्वेयर्स एंड रोबोट्स, वो अलग अलग कंपनीज रहती है, वो अलग अलग मशीनरी बनाते हैं। लेकिन सिम में हम क्या कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट अलग अलग डिफरेंट मशीन्स हम लाते हैं, लेकिन उसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ये एक की चैलेंज यहाँ पे आ सकता है। डेटा इंटीग्रिटी ये भी एक आ सकता है। प्रोसेस कंट्रोल का भी एक चैलेंज यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से ये 3 चैलेंज यहाँ पे की चैलेंज है, वो यहाँ पे फुलफिलमेंट हो सकते हैं अगर आप सिम यूज करेंगे तो सब सिस्टम्स इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें सब सिस्टम रहती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मशीनरी और सिस्टम्स। तो पहला है कैड। तो कैड को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट द डिजाइन, ड्राइंग एंड प्रोडक्ट मॉडल। यहाँ पे खाली एक सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बनाया जाता है और प्रोडक्ट मॉडल बनाया जाता है, और वो प्रोडक्ट के हिसाब से बाकी के चीज़ें होती है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इट इज द बोर्ड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एड इन इंजीनियरिंग टास्क। उसके बाद यहाँ पे आता है कैम। कैम मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द मशीन्स, टूल्स एंड रिलेटेड मशीनरी इन द मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ से एक्चुअली प्रोडक्ट डिजाइन बनाना चालू हो जाता है फिजिकली और कैम के थ्रू। और ये जो कैम है ये रोबोट्स को कंट्रोल करता है, कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। इट इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एड इन द प्रोसेस प्लानिंग ऑफ द पार्ट और प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे प्रोसेस का प्लानिंग किया जाता है और वहाँ पे प्रोडक्ट और पार्ट कौन से बनाना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट्स है या उसको बेस्ट, जैसे एक 3D प्रिंटर के थ्रू एक हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे और उसको 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करेंगे, तो वो देखेंगे प्रोडक्ट सही है क्या नहीं है या गलत या उसमें डैमेज है, तो वो इसमें आ जाता है प्लानिंग में, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में। उसके बाद आता है कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। सो यहाँ पे एश्योरिटी होनी चाहिए। इट इज द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर कंट्रोल द मशीन्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर इज नॉट गुड तो फिर से वो कैड को दिया जाता है, कैम को दिया जाता है उसका फीडबैक, और फिर से वहाँ पे वो रेक्टिफाई होने के बाद देन अगेन CAQ को दिया जाता है। उसके बाद है PPC में क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज ए कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग मटेरियल, शेड्यूलिंग मशीन्स एंड पेपर्स एंड कोऑर्डिनेटिंग सप्लायर एंड कस्टमर। यहाँ पे बेसिकली क्या कंट्रोल किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल की जाती है, इंक्लूडिंग मटेरियल कौन से चाहिए वो फाइनल होने के बाद, और शेड्यूलिंग मशीन्स की जाती है, और उसके हिसाब से जो वहाँ पे स्किल पर्सन लगते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग सप्लायर एंड कस्टमर्स कितने हैं क्या है ये यहाँ पे हमें पता चल जाता है। तो नेक्स्ट है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड internals and external management information across the entire organizations, embracing finance and accounting, manufacturing and sales and service। यहाँ पे सेल्स एंड सर्विस
के प्लानिंग किया जाता है, कितने ऑर्डर्स आई है और कितना मार्केट में डिमांड्स है, कितना सेल हुआ है और कितना सेल अभी होना बाकी है, वो जो आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। उस हिसाब से अगर स्टॉक कम है तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट सिम सिस्टम डेवलप करता है और वो जो वहाँ पे स्टोर रूम है, स्टोर रूम में ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स वो पैकिंग होके आ जाता है। डिवाइस एंड इक्विपमेंट यूज इन द सिम, तो बेसिकली ये जो डिवाइसेस है ये सिम में यूज किया जाता है। CNC आप देख रहे हो, और उसके बाद DNC और PNC। तो यहाँ पे जो रहता है DNC डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क न्यूमेरिकल कंट्रोल, यहाँ पे कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, और यहाँ पे जो है पैनल न्यूमेरिक कंट्रोल्स। ये 3 डिवाइसेस बेसिकली हम देख सकते हैं सिम में। अदर डिवाइसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सिम के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सिस्टम को, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड रहते हैं। पहला रोबोट्स, डेफिनेटली कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड कंट्रोलर एंड द नेटवर्क एंड इंटरफेसिंग। ये जो 5 एलिमेंट्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट दिस सिम कांट वर्क। टेक्नोलॉजीज इन सिम, सिम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसके बाद ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स एंड ऑटोमेटिक कन्वेंस सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स। सिस्टमैटिक डायग्राम्स ऑफ सिम, सिम में पहले क्या होता है, एक तो आपकी आइडिया रहती है, वो आइडिया आपको बतानी है कैड को। कैड वहाँ पे एक कैड डिज़ाइनर रहेगा, वो 3D मॉडल ड्राइंग डिज़ाइनर रहेगा। वो डिज़ाइनर क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे उसको कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो वो प्रोडक्ट को वहाँ पे डिज़ाइन करके आपको दिखाएंगा। जैसे ही आपने वो फाइनल किया कि इट इज़ गुड और ये प्रोडक्ट फाइनल करना है, तो डेटा बाद में प्रोडक्शन डेफिनेशन को जाया जाता है। वहाँ पे कैम बेसिकली वर्क होता है, वो है प्रोडक्शन डेफिनेशन में। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग रिलैक्स, 4th स्टेप है इंजीनियरिंग रिलीज। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग रिलीज में क्या जाता है कि वहाँ पे रोबोट जो है, कौन सा रोबोट चाहिए, वहाँ पे पिक एंड प्लेस, उनके जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी चाहिए वहाँ पे वो, और उस हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन में आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग फाइनली ये करना है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिया जाता है। इस तरह से वो प्रोसेस रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग होगा और फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट आपके स्टोर में जाएगा, वो फुल पैक होके। उसके पहले वो बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग में, तो बिजनेस मीन्स कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स है, वो बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग में उस हिसाब से वो प्रोडक्शन प्लानिंग होगा। और यहाँ पे प्लांट ऑपरेशन में प्लांट एक्टिविटी कंट्रोल्स होता है। यहाँ पे जैसे कार्टून्स रहते हैं, जैसे 12 क्वांटिटी 24 क्वांटिटी या 48 क्वांटिटीज के अगर चाहे तो उस हिसाब से सेपरेट पैक करके वो प्रोडक्ट के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा और उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका CMOS, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। So it is provides the solution for the business integrations with four type of products. यहाँ पे CMOS enterprises modeling framework होता है which provides the reference architecture for the enterprise architecture. CMOS standard for the physicals and application integration. यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रोडक्ट मिलता है जो रिक्वायर्ड है और वो भी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। CMOS systems life cycle is a life cycle model for SIM developments and deployments. Inputs to standardizations and basic of international standard developments होता है। तो देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है रिस्पॉन्सिवनेस टू शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बेटर प्रोसेस कंट्रोल, इम्पल्सिव प्रोडक्ट क्वालिटी यूनिफॉर्म, supports and coordinates the exchange of information, designs components for the machines, decrease the cost of production and maintenance. जैसे डिसएडवांटेज एक होता है कि अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज रहती है, उसके लिए आपको पर्सनस को
ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिडक्शन इन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, परस्यू द रिस्क इन सा, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस और इम्प्लीमेंटेशन रहता है। अगर कंक्लूजन अगर हम निकालते हैं तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर टू कंट्रोल द इंटायर प्रोडक्ट प्रोसेस। This integration allows the individual process to exchange the information with each other and initiate action. Through the integrations of computer, manufacturing can be faster and less error. Although the main advantage is the ability to create the automatic manufacturing process. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।